वेलकम बैक गाइस। मैं हूं विवेक और मैं अपने यूट्यूब चैनल अपना यो विवेक में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट कुछ सेशंस में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे जो कंफ्यूजिंग पार्ट्स होते हैं उन्हें देखा। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और सेट ऑफ रूल्स को पढ़ने वाले हैं। आप प्लीज़ रिवाइज़ करते जाना सो दैट आपको रिटेन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये हमारा जो रहेगा ये पार्ट 3 रहेगा। ठीक है, हम लोग कुछ ग्रुप्स में पढ़ रहे हैं, कुछ पार्ट्स में पढ़ रहे हैं सो दैट आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो, है ना। सिमिलर टाइप्स ऑफ रूल्स को मैंने एक जगह रखा है सो दैट आप लोगों को थोड़ा इजी पड़ जाए। ठीक ना, दिस इज़ द मोस्ट सिंप्लीफाइड वे एंड वन कैन प्रेजेंट द सेट ऑफ ग्रामरिकल रूल्स। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा भरोसा रखना है और बस कंटिन्यूड रहना है ना। कंटिन्यूड रहिए, सारा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, रिवाइज़ कीजिए। डेफिनेटली आपका जो ग्रामर होगा वो क्लियर हो जाएगा। इस लेवल पर क्लियर होगा कि आप लोगों से ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बहुत ही आराम से सॉल्व होंगे, बहुत ही आराम से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो जस्ट आप कंटिन्यूड रहिए और पूरा वीडियो देखिए, सारी बातों को गौर से सुनिए। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन आता है तो प्लीज़ कमेंट कर लिया कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ग्रामर का जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसके रूल नंबर 1 पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने कंपाउंड सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था कि कंपाउंड सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सिंगुलर की जगह प्लूरल के जैसे काम करते हैं, बट उनके पहले अगर ईच एवरी या ईच एंड एवरी लगा हुआ हो तो वो सिंगुलर ही हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ हम लोगों ने कुछ ऐसे फ्रेजेस देखे थे जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, जो एक सिंगुलर एंटिटी के जैसे काम करते हैं। बट अगर यही जो सिंगुलर एंटिटी के जैसे जिसने अभी काम किया था, अगर ये अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो डाइवर्स हो जाते हैं और वो फिर प्लूरल हो जाते हैं। इन्हें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था। ठीक है, आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए रूल नंबर 2 में देखने वाले हैं, सब्जेक्ट्स विथ एडिशनल क्लॉज। ठीक है, होता क्या है, समटाइम्स सब्जेक्ट में हैव अकम्पनिंग फ्रेज या एडिशनल क्लॉज विदाउट चेंजिंग द एग्रीमेंट। होता क्या है कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ कुछ अकम्पनिंग क्लॉज होते हैं। जैसे यहाँ देखो, यू एज वेल एज योर सिस्टर, ही टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स, प्रोफेसर मिश्रा अकम्पनीड बाय हिज स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, ये जो है ये मेन सब्जेक्ट्स है, ये जो पहला वाला ये मेन सब्जेक्ट्स है और ये जो है ये एक एडिशनल क्लॉज है। ठीक है, तो ये जो एडिशनल क्लॉज होता है ये जो मतलब कि जो सेंटेंस है उसमें कोई इफेक्ट डालता है नहीं। आप इसे अगर ओमिट भी कर दो तो भी आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट ही होता है। ठीक है, हम लोग देख लेंगे आगे एग्जाम्पल में। पहले ये देखो कि किस तरह के होते हैं। टू सब्जेक्ट्स नाउन और प्रोनाउन कैन बी जॉइंड बाय, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, विथ, अलॉन्ग विथ, together with, accompanied by, led by, guided by, controlled by, governed by, rather than, and not। इस तरह से कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होता है, एडिशनल क्लॉज होते हैं। सिंपली एक कंपाउंड मतलब कि ये जो सब्जेक्ट होते हैं उसे लगता है जैसे कि ये कंपाउंड हो गया है, बट वो कंपाउंड होता नहीं है, जस्ट ये एडिशनल है। कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एडिशनल है कि नहीं है? देखिए, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू एज वेल एज योर सिस्टर वर इन रॉन्ग। अगर आप इस पार्ट को हटा भी दो तो देखो, यू वर इन रॉन्ग, ये सेंटेंस खुद में सही है, यानी कि इसका कोई वैसा कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं सेंटेंस पे, है ना। इसलिए ये एडिशनल क्लॉज है, इसलिए ये एडिशनल क्लॉज है। और ये जो वर्ब है ये यू के अकॉर्डिंग लगा है। ठीक है, यू वर इन रॉन्ग। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे ही टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स इज़ कमिंग। अब आप देखो यहाँ पर जो अगर ये टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स इसे मैं काट भी दूँ तो क्या होगा, ही इज़ कमिंग टुडे। क्या ये सेंटेंस गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। तो ये क्या है, ये एक एडिशनल क्लॉज है जिसका जो सेंटेंस है उसके मीनिंग पे भी कोई असर नहीं पड़ता है ना। इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं एडिशनल क्लॉज। तो जब भी कोई सब्जेक्ट विथ एडिशनल क्लॉज आ जाता है तो हमें जो ये फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज़ करना है। ये जो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज़ करना है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, प्रोफेसर मिश्रा जो कि एक सिंगुलर है, वॉज इन द लैब, है ना, क्योंकि देखो अकम्पनीड बाय हिज स्टूडेंट्स, आप इसे नहीं भी बोलोगे तो उससे सेंटेंस में कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रोफेसर मिश्रा वॉज इन द लैब सही है। प्रोफेसर मिश्रा अकम्पनीड बाय हिज स्टूडेंट्स वॉज इन लैब, ये भी सही है। अब देखो ये जो वॉज है ये किसके अकॉर्डिंग लगा है, इस प्रोफेसर मिश्रा के अकॉर्डिंग लगा, है ना। इससे हमें क्या पता चला कि ये जो अकम्पनीड बाय जो है ये एक एडिशनल क्लॉज है ना। रिमेंबर, दीज एडिशनल क्लॉज आर बाई नेचर एडिशनल, ये जस्ट एडिशनल है, इसका वैसा कुछ मीनिंग होता नहीं है। विच मीन्स ओमिटिंग इट डजेंट चेंजेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, है ना। हम लोगों ने देखा ना किस तरह से इसे हम लोगों ने ओमिट भी कर दिया तो भी इसका कोई सेंटेंस पे कुछ असर नहीं पड़ा, है ना। दस, वाइल चेकिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंपली इग्नोर द एडिशनल क्लॉज, हम लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया था।
एंड पुट द वर्ब इन अकॉर्डेंस टू द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड इन द बिगनिंग। वही किया हम लोगों ने जो ये वर्ब है किसके अकॉर्डिंग डाला, जो नाउन या प्रोनाउन यूज्ड इन द बिगनिंग, है ना। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट विथ एडिशनल क्लॉज क्या होता है। सिंपली एडिशनल क्लॉज को आप इग्नोर कर दो, जो पहला सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा, ठीक है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट विथ ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब भी इस तरह के कुछ आपको क्या सब्जेक्ट्स मिलते हैं जो कि फिर शुरू होते हैं जैसे ईदर दिस और दैट, ठीक है, नीदर दिस नॉर दैट, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दिस दैट, इस तरह से अगर कुछ भी अगर आपको मिलते हैं सेंटेंस, तो आपको क्या करना है, जो लास्ट में जो आपका ये आता है, लास्ट में जो आपका सब्जेक्ट आता है आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब यूज़ करना है, ठीक है। लास्ट में जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करना है। जैसे देखो यहाँ पर नीदर यू नॉर आई एम विलिंग टू डू इट, यहाँ ठीक है, यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर नहीं लगा, ठीक है, यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर नहीं लगा, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर एम लगा, है ना, ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है तो जो वर्ब जो होता है अपने नज़दीकी वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है। वर्ब जो होता है वो नज़दीकी वाले अपने जो नज़दीकी वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर नीदर यू नॉर ही इज़ मेकिंग अ नॉइज, यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर नहीं लगा, यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग इज़ लगा, है ना। तो देखो यहाँ पर वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगा, अपने नज़दीकी वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगा। नीदर प्रशांत नॉर हिज ब्रदर प्रकाश, ठीक है, इज़ केपेबल, ठीक है, हिज ब्रदर प्रकाश के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज़ लगा। देखो यहाँ पे ईदर द कमांडर और हिज जूनियर्स, ठीक है, आर टेकिंग इन चार्ज, ये जो आर ये किसके अकॉर्डिंग लगा, अपने नज़दीकी वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगा। ईदर द जूनियर और हिज कमांडर इज़ टेकिंग इन चार्ज, यहाँ देखो यहाँ इज़ क्यों लगा, क्योंकि इसके सबसे नज़दीकी वाला नाउन कौन सा है, कमांडर, जो कि एक सिंगुलर है, इसके वजह से यहाँ पर इज़ लगा। यानी कि जब भी ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो इस तरह के फ्रेजेस आते हैं तो जो वर्ब है वो अपने नज़दीकी वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग अपना रूप ले लेता है, ठीक है। यहाँ पर भी देख लो, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर हैज़ बीन अनहैप्पी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो हैज़ है ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर किसके अकॉर्डिंग लगा, अपने नज़दीकी वाले नाउन कौन सा है, टीचर, ठीक है, अपने नज़दीकी वाला नाउन कौन सा है, टीचर, जो कि एक सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हैज़ लगा। अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग लगाते तो वहाँ पर हैव हो जाना चाहिए था, है ना, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कैसा होगा, ये जो है ये अपने नज़दीकी वाले नाउन के अकॉर्डिंग लेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या है, टीचर है, ठीक है। चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब हम लोग रूल 2 में हम लोगों ने देखा कि यूज़ ऑफ एडिशनल क्लॉज जब भी रहेगा तो एडिशनल क्लॉज को हमें ओमिट कर देना, उन्हें इग्नोर कर देना है, और जो हमारा जो फर्स्ट वाला जो नाउन था या प्रोनाउन था उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब लगेगा, ठीक है। रूल 3 में हम लोगों ने ये जाना कि अगर ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो इस तरह से अगर कुछ फ्रेजेस होते हैं तो जो वर्ब होता है वो अपने नज़दीकी वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग अपना रूप ले लेता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ये जो रूल है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, आप इसे बहुत ही ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर देखो सब्जेक्ट विथ नॉट एंड नॉट बट इस तरह से हो सकता है। जैसे देखो नॉट शी बट हर फ्रेंड्स, ठीक है, शी एंड नॉट हर फ्रेंड्स, इस तरह से भी सेंटेंसेस आते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, इसमें बस हमें ये ध्यान रखना है जो नॉट वाले के साथ जो वर्ब लगा हुआ रहता है उसे हमें इग्नोर कर देना है, ठीक है, जो नॉट वाले के साथ होता है उसे हमें इग्नोर करना है, ठीक है। और नॉट के अलावा जो बाकी जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगेगा, ठीक है, ठीक है। फिर से देख लो, देखो यहाँ पर जो नॉट वाला जो सब्जेक्ट है, नॉट के साथ जो सब्जेक्ट है, नॉट के साथ जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसे हमें ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब है नहीं। नॉट के अलावा जो उसके बाद जो आ रहा है उसे हमें ध्यान में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगेगा, है ना। जैसे यहाँ देखो नॉट शी बट हर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आर गिल्टी, है ना, नॉट शी बट हर फ्रेंड्स आर गिल्टी। यहाँ पर जो है नॉट शी जो है उसे हम लोगों ने इग्नोर कर दिया, एंड बट हर फ्रेंड्स आर गिल्टी, ठीक है। तो ये जो फ्रेंड्स है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लग गया, आर लग गया। इसे अगर हम दूसरी तरह से देखें तो देखो यहाँ पर शी एंड नॉट हर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर नॉट वाला फ्रेज कौन सा है, या फिर नॉट वाला जो सब्जेक्ट कौन सा है, देखो ये वाला हर फ्रेंड्स है ना, तो इसे हमें इग्नोर करना है। तो इसे इग्नोर कर दिया तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा जो नॉट के साथ नहीं है, दैट इज़ शी। तो शी इज़ गिल्टी, ठीक है, समझ में आ गया। देखो एक बार फिर से देख लो, जब भी कोई इस तरह से सेंटेंसेस आते हैं जिसमें आपका नॉट या नॉट बट से शुरू होता है
तो जो नॉट वाला जो पार्ट है, जो नॉट के साथ जो आपका सब्जेक्ट एसोसिएटेड होता है, उसे यहाँ पे इग्नोर करना है, उससे आपको इग्नोर करना है, ठीक है। और इसके बाद जो सब्जेक्ट बच जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी वर्ब डालनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो नॉट शी, अगर यहाँ पर नॉट लग गया मतलब हमें इसे ध्यान नहीं देना है। बट हर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये क्या आ गया, प्लूरल हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ गया आर, ठीक है। शी एंड नॉट हर फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पर नॉट इसमें लगा हुआ है तो हमें इसे इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो शी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा जो कि एक सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लग गया, इज़, तो शी इज़ गिल्टी, है ना, शी इज़ गिल्टी। और यहाँ पर हर फ्रेंड्स आर गिल्टी हो गया, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये वहाँ यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक और रूल हम लोग देख लेते हैं। देखो कलेक्टिव नाउन्स एज सब्जेक्ट, कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिसे हम सब्जेक्ट के जैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द पुलिस, ठीक है, पुलिस ये भी एक कलेक्टिव नाउन ही होता है, ठीक है। द पुलिस इज़ कमिंग, तो कलेक्टिव नाउन है लेकिन वो सिंगुलर एंटिटी को वो नोटिफाई कर रहा है, तो क्या हो गया, उसके साथ इज़ लग गया। उसी हिसाब से देखो यहाँ पर द टीम, यहाँ पर टीम होना चाहिए था, द टीम हैज़ टेकन द डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो द टीम, टीम कितना है, एक है, उसने डिसीजन लिया, एक सिंगल एंटिटी, वो लोग एक यूनिनामसली काम कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हैज़ लगा हुआ है जो कि एक सिंगुलर है। तो टीम अगर सिंगुलर था तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर लगा हुआ है। लेकिन अगर वो जो टीम है जो कि एक कलेक्टिव नाउन है, वो अगर डाइवर्सिफिकेशन अगर दिखा रहा है, ठीक है, उसमें ही अगर कुछ डाइवर्सिफिकेशन है, उसमें ही कुछ अगर भेदभाव है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हो सकता है कि वो प्लूरल हो जाए। जैसे देखो द टीम मेंबर्स आर डिवाइडेड ओवर द इशू, है ना। देखो द टीम मेंबर्स, तो यहाँ का जो टीम है उसे सिंगल एंटिटी नहीं, टीम के जो मेंबर हैं उसमें जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, जैसे अगर इंडियन क्रिकेट टीम है तो वो उसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअल जो प्लेयर्स हैं उन्हें नोटिफाई कर रहा है, आर डिवाइडेड ओवर द इशू, है ना, तो वो लोग डिवाइडेड हैं, तो वो सिंगल एंटिटी के जैसे काम कर नहीं रहे हैं क्योंकि खुद में वो डिवाइडेड है। तो देखो यहाँ पर क्या लग गया, आर लग गया, है ना, यहाँ पर क्या लग गया, आर लग गया। सिमिलरली द टीम मेंबर्स आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, है ना, समझ में आ गया। अगर ये टीम अगर एक सिंगल एंटिटी को अगर दिखा रहा है तो वो सिंगुलर होगा, लेकिन अगर उसके जो टीम जो होते हैं या फिर जो कलेक्टिव नाउन है उसके जो मेंबर्स हैं उसके बारे में बता रहा है, उसके जो अंदर के मेंबर्स हैं उसके बारे में बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग प्लूरल नाउन लगेगा, है ना। कलेक्टिव नाउन कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट्स, दे आर रिफर्ड टू एज सिंगल एंटिटी व्हेन दे एक्ट इन अ कलेक्टिव मैनर और इन अ ग्रुप, ठीक है। दे कैन ऑल्सो बी प्लूरल व्हेन द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव बॉडी एक्ट एज इंडिविजुअल, जब उनके मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग काम करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो प्लूरल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सिंगुलर मानना है या प्लूरल मानना है। उसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा कि देखो टू फिगर आउट विच फॉर्म ऑफ वर्ब विल इट टेक, सिंगुलर और प्लूरल, आप लोगों को इंपरेटिव मतलब समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज़ इंपरेटिव टू रीड द कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है, आप लोगों को पूरा सेंटेंस को पढ़ना होगा, उसके बाद उसका जो मीनिंग निकल रहा है उसे समझना होगा, क्या वो सिंगुलर चीज़ को बता रहा है या फिर वो डाइवर्सिफिकेशन बता रहा है, क्या वो पूरा टीम जो है, टीम सॉरी बार बार टीम निकल रहा है मुझे, कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्टिव नाउन है वो एक पर्टिकुलर चीज़ या फिर एक सिंगल एंटिटी के जैसे काम कर रहा है या फिर उसके जो मेंबर्स हैं उसके बारे में कुछ बता रहा है ना। कैसे होगा, देखो द कमिटी हैज़ टेकन द डिसीजन यूनिनामसली, ठीक है, इसका मतलब होता है कि एकजुट, एकजुट मान लो, ठीक है, मतलब एकजुट मतलब क्या, यूनिनामसली मतलब जिसमें कोई डिसीजन डिफरेंस ना हो, सबको ये एक ही डिसीजन ले, ठीक है, उसे बोलते हैं यूनिनामसली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो द कमिटी हैज़ टेकन द डिसीजन यूनिनामसली, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या पता चल रहा है, यूनिनामसली से ही पता चल जा रहा है कि वो लोग सब कोई एकजुट हैं जो भी डिसीजन है उसमें, ठीक है। और द कमिटी, इसमें कोई भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, कोई भी डिवीजन नहीं है, सब कोई एक साथ ये डिसीजन लिए, तो ये क्या होगा, ये सिंगुलर एंटिटी के जैसा काम कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या लग रहा है, हैज़ लग रहा है। लेकिन द कमिटी मेंबर्स आर फाइटिंग ओवर द रिसेंट अमेंडमेंट बिल, अब यहाँ पर देखो फाइटिंग ओवर द रिसेंट अमेंडमेंट बिल, उसका मतलब क्या पता चला, जो कमेटी मेंबर आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं मतलब कि सबका इंडिविजुअल कुछ ना कुछ पक्ष होगा, अगर सबका इंडिविजुअल पक्ष है मतलब वो सिंगुलर तो है नहीं, ठीक है, मतलब वो सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट कर नहीं रहे हैं, उनमें यूनिटी ही नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पर देखो आर लग गया जो कि एक प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। तो आपको ये कलेक्टिव नाउन वाला में बस यही समझना है कि वो क्या बताना चाह रहा है। अगर वो सिंगुलर एंटिटी को बताना चाह रहा है तो आपको सिंगुलर नाउन वर्ब यूज़ करना होगा,
अगर वो डाइवर्सिफिकेशन बता रहा है, उसके मेंबर्स के बीच में कुछ भेदभाव बता रहा है, उनमें थोड़ा डिफरेंसेस अगर पता चल रहे हैं, तो आपको उस जगह पर प्लूरल यूज़ करना पड़ेगा। दिस कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द एसेंस, द व्हाट यू कैन से द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे, है ना, वो क्या बताना चाह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन। आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। आगे हम लोग इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, एक या दो और पार्ट आपके जो रूल्स हैं उसके ऊपर आने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप जो पीछे जो एक दो पार्ट मैंने किया था उसे आप प्लीज़ रिवाइज़ करके आना, सो दैट आगे के पार्ट जो है आप उसे अच्छे से समझ पाओ, आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है, रिटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पर अपना कन्फ्यूज़न एंड करना है, ना कि कन्फ्यूज़न बढ़ाना है। उसके लिए आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। चलिए, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक टेक केयर, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, सेव वाटर, सेव